हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल कैम टीवी। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने बहुत से टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिए। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकंड ऑर्डर पढ़ा, जीरो ऑर्डर पढ़ा। हर एक के लिए हमने नॉर्मल रेट लो प्लस डिफरेंशियल रेट लो प्लस इंटीग्रेटेड रेट लो डिराइव किए। बहुत सारी काम की चीजें पढ़ी। ऑर्डर वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक हम पूरा आप ऑलमोस्ट कह सकते हो खत्म कर दिए, लेकिन उसमें एक एग्जेप्शन केस कहा जाता है। ऐसा एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जिसको नाम दिया गया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक्चुअली में उसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ बाद में। और आज हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बाद दूसरा सीखने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। मींस पहले तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्योंकि उसको लेके बहुत से एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं और आता भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास, ये जो है थियोरेटिकल टॉपिक है आज का, और सारी बातों को नोट डाउन करते जाइएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो मींस व्हाट? सूडो को आप कह सकते हो कि जो काल्पनिक है, जो रिएक्शन के अंदर हम लिखते जरूर है लेकिन हम उसको ऑर्डर लिखते वक्त गिनते नहीं है, वो कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मैं पहले से आपको अगर समझाऊं तो जैसे हम कोई भी रिएक्शन लिखते थे, लाइक हमने अब तक जो रिएक्शन लिखा वो कुछ ऐसा था ना, A to B, रेडी? या हम अगर रिएक्टेंट को बढ़ा दें देन A plus B gives to C, सॉरी, क्लियर? सो यहाँ पे अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट जो होता है वो मेरा क्या होता है? रेट लाइक फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर रेट लिखूं तो K और उसका पावर व्हाटएवर, कोई भी पावर हो सकता है, क्लियर? और पावर से ही उनका ऑर्डर डिसाइड होता है। और ये चीज तो क्या, ये चीज तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है, क्लियर ना? ये चीज तो एक्सपेरिमेंटली पता चलती है, मैंने आपको बताया था। ऑर्डर ऑलवेज एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। हम थियोरेटिकली ऑर्डर को गिन नहीं सकते। हाँ, हमें पता है यहाँ पे कौन है तो हम कह सकते, जैसे कि भाई यहाँ पे 1 है तो मैं कह सकता हूँ रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है। लाइक ये इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लिखूं तो जैसे कि रेट वो हो जाएगा भाई मेरा K, A उसका कुछ पावर होगा, B उसका कुछ पावर होगा। जैसे कि पावर है उन दोनों का स्मॉल a एंड स्मॉल b, फॉर एन एग्जांपल, क्लियर? कुछ भी तो चाहे आप 1 2 लिखो, 0 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा तो उसका मैं ऑर्डर क्या लिखूंगा भाई? ऑर्डर लिखूंगा A plus B, क्लियर? तो एक्सपेरिमेंट से पता चली जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, समझना बच्चों, पकड़ना शब्दों जो है, जो हमारे पास जो वर्ड है उसको पकड़िएगा कि शब्द जो होते हैं वो खास ध्यान रखिएगा कि A और B जो मेरे एक्सपोनेंशियल टर्म है वो मेरे ऑर्डर होते हैं। अगर एक है तो वही ऑर्डर हो जाता है और एक से ज्यादा है तो उनका टोटल मेरा ऑर्डर हो जाता है, क्लियर? लेकिन उनके लिए मुझे ये A और B या जो पावर है वो पता होना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, क्लियर? बट और ये कैसे पता चला? जैसे कि भाई यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो मैं A, B और C लिखता, साथ में उसका भी कोई पावर होता, तीनों का टोटल मेरा ऑर्डर बनता। बट अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो उसका एग्जेप्शन केस जो मैंने कहा, उसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझना बच्चों अच्छी तरीके से, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने दो मैंने 2 रिएक्टेंट ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे A लिया और B लिया, साथ में C बना। बट इन दोनों में से, समझना बच्चों बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर समझा रहा हूं, ये हम अब तक सीख के आए हैं। अब ये जो है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करना, और एग्जेप्शन केस यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो क्या आइडेंटिफाई करना, वो क्या भाई? जैसे कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, वो 2 रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कि यहाँ पे B जो है, B वो एक्स्ट्रा बहुत कह सकते हो आप, एक्सट्रीमली हायर कह सकते हो, बहुत एज कंपेयर टू A। जैसे कि भाई ये अगर मेरे पास B जो है, फॉर एन एग्जांपल, ये जो B मेरे पास 20 मोलर है, तो ये जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, लाइक 0.5 मोलर ही है। तो ये कंपैरिजन हुई, क्या हुई? नॉर्मल से कंपैरिजन बता रहा हूं कि जब मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तब वो जो ज्यादा है वो रिएक्टेंट को इस रिएक्शन के लिए जब मैं ऑर्डर लिखता हूं तब कैलकुलेट नहीं करूंगा, यानी कि
R इज इक्वल टू के ओनली जब मैं लिखूंगा A ही लिखूंगा, मैं B यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि B की अमाउंट ज्यादा है बहुत। क्लियर? अब इसको मैं उसको कहते हैं सुडो, ये एक सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, बराबर। उसका बेस्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है और आप पहले भी पढ़ के आए हो, इवन 10th में भी आ गया है, 11th में भी आ गया और 12th में भी ऑर्गेनिक में आने वाला है। आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़े थे ना, एस्टर बनाने की प्रोसेस जिसमें पढ़ा था आपने कि भाई एसिटिक एसिड प्लस अगर मैं इथेनॉल को मिक्स कर दूं तो वाटर का मॉलिक्यूल हट जाए और एस्टर बन जाता है। क्लियर ना? एस्टरिफिकेशन। उसको आप अगर रिवर्सिबल लिखो लाइक CH3 COO CH2 CH3, ये एक एस्टर है। क्लियर ना? नॉर्मल सा इथाइल इथेनॉइड। अब उसके अंदर अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करता हूं, समझ रहे हो बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करता हूं तो मुझे एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिल जाता है। सही है ना? OH। एक्चुअल में आप ये पढ़े थे कि इन दोनों को मिक्स करते हो तो ये वाला H और OH वो हट जाता है। क्लियर? माफ कीजिए, और ये H वो हट जाता है और H2O के फॉर्म में वाटर बाहर निकल के CH3COO CH2CH3 यहाँ पे एक एस्टर बन जाता है। क्लियर? यहाँ पे ये जो है वो एक एस्टर मेरे पास बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टर का अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिलहाल मैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह रहा हूँ, आगे एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मॉलिक्यूलरिटी का, मैं इसको मॉलिक्यूलरिटी नाम दूंगा, क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जो है उसकी कंपैरिजन, चलो इसको भूल जाओ, ये क्या है। पहले तो हम दोनों का नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करें तो वाटर जो है, मैंने जैसे यहाँ पे कहा वैसे मैं ले लेता हूँ 20 मोलर, बहुत ज्यादा। इसको मैं ले लेता हूँ 0.05 और एग्जांपल चलो 0.5 मोलर। तो एज कंपेयर टू वाटर ये जो क्या है भाई बहुत ज्यादा है। तो ये रिएक्शन का जब मैं ऑर्डर लिखूंगा तो वो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा लाइक कि भाई रेट लो के हिसाब से के मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3 COO CH2 CH3 उसका पावर 1 वो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। फिर आप एक्सपेरिमेंट फिलहाल के लिए याद रखिए, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि उसका पावर 1 है। यानी कि मैं यहाँ पे साथ में ये जो वाटर है वो लिखूंगा नहीं या उसका पावर भी कुछ लिखूंगा नहीं, ये चीज ही मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है और वो ज्यादा मात्रा होने के कारण ये जो रिएक्शन है वो क्या कहा जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? रिएक्शन याद रखना क्योंकि इसके ये रिएक्शन को लेके मैं मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ाने वाला हूँ, बराबर? समझ में आई बात? किसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई दो रिएक्टेंट दिए होते हैं, एक्सेप्शन केस कह सकते हो आप उसको, ऑर्डर्स के कोई दो रिएक्टेंट की कंपैरिजन, दो रिएक्टेंट के अंदर कोई एक की कंपैरिजन में एक की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल और जैसे कि भाई देते हैं कि ये भी आप पढ़ चुके हो, इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़े हो, C12H22O11 शुगर। क्लियर है? उसका इन्वर्जन मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हम पानी डाल देते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है भाई, मुझे मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्लियर है? C6H12O6, आप इसको फर्मेंटेशन भी कहते थे, H12O6। क्लियर ना? जिसमें फर्मेंटेशन का इनिशियल था, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम ये प्रोसेस करता था। यहाँ पे हम छोटा सा एक्वियस लिखते थे। अब यहाँ पे भी वाटर की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू ये बहुत कम होता है, लेस, ये बहुत ज्यादा हायर होता है, ये बहुत हायर, ये बहुत कम होता है। तो इसका जब मैं रेट लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा K इन ब्रैकेट C12H22O11:1, मैं साथ में भाई वाटर जो है वो लिखूंगा नहीं क्योंकि वो बनेगा मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? ये दोनों एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं और अगर नहीं दिए हैं तो ये दोनों याद रखिए, बहुत काम के एग्जांपल है। क्लियर? अलग अलग आपकी अगर दूसरी बुक्स देखोगे आप, रेफरेंस बुक, तो उसके अंदर ये एग्जांपल दिए होंगे। इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये छोटा सा एक्सेप्शन था वो बाकी रखा था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? वो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के साथ किस तरीके से डिफर करती है, ऑर्डर क्या और मॉलिक्यूलरिटी क्या, इक्वेशन से मुझे जानना हो तो कैसे जान सकता हूँ, बस वो आज हमें खास डिस्कस करना है। ठीक है? लेकिन उससे पहले छोटा सा टॉपिक फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए फटाफट।
चलो बच्चों, अब आज बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी नाम का वर्ड बहुत सारा बार एग्जाम में आता है, क्योंकि बच्चे मर्ज कर देते दोनों चीजों को, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों को मैं डिफरेंट करता हूं। पहले तो मॉलिक्यूलरिटी समझाता हूं। टाइटल लगाइए मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पहले समझने पड़ेंगे। नॉर्मल से टर्म्स है, जैसे कि भाई आप पढ़ी हुए हो इक्विलिब्रियम के अंदर आ भी गया कि कोई भी रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन अगर मैं ऐसा लिखूं, लाइक मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है, समझना, कोई एक रिएक्टेंट है, कोई एक ही रिएक्टेंट जो सिर्फ एक ही मात्रा में है, यानी कि एक रिएक्टेंट एक मात्रा में है, क्लियर, और उससे मेरी कोई प्रोडक्ट बन रही है, क्लियर। चलिए मैं ए बी नाम नहीं देता हूं, आपको नॉर्मल पिक्चर समझाता हूं थोड़ा फिगर से कि भाई जैसे कि भाई मेरे पास कोई एक ही रिएक्टेंट है, क्लियर, जैसे कि मेरे पास कोई दो रिएक्टेंट है, जैसे कि मेरे पास कोई तीन रिएक्टेंट है, क्लियर ना, रेडी, या जैसे कि भाई मेरे पास कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। बड़ा थोड़ा पिक्चर समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि ये चारों चार में डिफरेंस क्या है। समझिए कि भाई ये रिएक्शन जो है उससे जो मेरी प्रोडक्ट बनने वाली है या इससे बनने वाली है, किसी भी रिएक्शन से मेरी जो भी प्रोडक्ट बनने वाली है, उस प्रोडक्ट को हम अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ, समझना बच्चों, जो वर्डिंग है उसको पकड़िएगा, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हम उसको एक स्पेसिफाइड नाम देते हैं। कोई जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, समझिएगा। यानी कि यहां पे लाइक ए, अब आपको समझ में आएगा, कोई एक ए है, जैसे कि यहाँ पे ए है लेकिन वो दो है, यहाँ पे ए है लेकिन वो तीन है, समझ में आई बात। अब आपको समझ में आएगा कि कोई एक ही रिएक्टेंट कोई एक मात्रा में है, क्लियर, या एक रिएक्टेंट दो मात्रा में, एक रिएक्टेंट तीन, या दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, क्लियर। बट अगर वो एक ही मात्रा में है, एक ही है, यूनी कह सकते हो आप, यूनी, अगर एक ही मॉलिक्यूलर, एक ही, माफ कीजिए, एक ही मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल है या तीन मॉलिक्यूल है, तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, वी कैन सेपरेट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन। लाइक फर्स्ट वन इज द यूनी मॉलिक्यूलर, इसको यहाँ पे देखिए वन है तो हम उसको यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ये जो है दो है, मतलब उसको क्या कहते हैं, यूनी। अब एक है उसको हम यूनी कहते हैं, दो है तो उसको बायोमोलिकुलर कहेंगे, तीन है तो उसको ट्राइमोलिकुलर कहेंगे, बहुत सारे उसको मल्टीमोलिकुलर कहेंगे, सिंपल ना। सो यूनिमोलिकुलर, देन बायोमोलिकुलर, देन ट्राइमोलिकुलर, देन मल्टीमोलिकुलर। अब मल्टीमोलिकुलर को दूसरा आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। क्या कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे, लाइक ये जो है वो अकेला ही है, भाई ये मेरे पास दो है, ये मेरे पास तीन है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बहुत सारे, लाइक एक 3A है, 2B है, 4C है, मिलके 5D और 6E बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बहुत सारे हो गए, देखिए बहुत सारे मेरे पास मॉलिक्यूल हो गए, 3A हो गए, 2B हो गए, 4C हो गए, तो बहुत सारी मॉलिक्यूलरिटी यहाँ, माफ कीजिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर ना। तो ये टर्म पहले समझ लीजिए कि भाई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या बायोमोलिकुलर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या ट्राइमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। समझना बच्चों, क्या ये सारे के सारे जितने भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के बेसिस पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन से ज्यादा है उसका मतलब समझना। डेफिनेशन तो ठीक है चलो है, लेकिन उसका मतलब आपको खास समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ वर्ड याद रखना है, जैसे कि भाई कोई मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या, कोई ऐसी स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज, अब स्पीसीज में आप ले सकते हो एटम या तो मॉलिक्यूल, समझना बच्चों, एटम या तो मॉलिक्यूल। शुरुआत में थोड़ा नया लगेगा, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं हर वक्त कहता हूं एटम, मॉलिक्यूल कह सकते हो, एटम कह सकते हो, या तो आप आयंस कह सकते हो, क्लियर, व्हाटएवर। सो कोई एक ऐसी स्पीसीज या नंबर ऑफ स्पीसीज कह सकते हो, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड करनी हो तो हमें उसको नंबर देने पड़ेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी एक है, दो है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वैसे, क्लियर। सो ऐसी स्पीसीज यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज में कौन हो सकता है, एटम हो सकता है, लाइक मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, जो एक प्रकार का एलिमिनेटरी रिएक्शन दे रहा हो, एलिमिनेटरी, क्लियर। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रहा है उसका मतलब क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब कि भाई
कोई नॉर्मल भाषा में कहूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप में हो जाना, यानी कि कोई भी रिएक्शन है एक ही स्टेप में हो जाता है। जैसे कि ए से सीधा बी बना, ए से पहले जैसे कि ए से सीधा बी बना तो ये वन स्टेप रिएक्शन हो गया, लेकिन ए से पहले डी बना, डी से फिर सी बना, सी से फिर ई बना, ई से फिर बी बना। ऐसे रिएक्शन अगर वाया वाया रिएक्शन हुआ ए से डी सी ई बी तो ये रिएक्शन वन स्टेप में हुआ, मतलब कि ये जो है एलिमिनेटरी नहीं कहलाएगा। क्लियर, ये रिएक्शन एलिमिनेटरी कब कहलाएगा, जब सिंपल ये जो बॉक्स बंद है ए टू बी ओनली वन स्टेप, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन खत्म हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेटरी रिएक्शन। यानी कि एलिमिनेटरी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करने वाली उतनी स्पीसीज, समझो क्या, एलिमिनेटरी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करने वाली उतनी स्पीसीज जो कि खास समझना क्या, साइमल्टेनियसली कोलाइड, माफ कीजिए कोलिड नहीं, कोलाइड हो रही है, यानी कि साइमल्टेनियसली कोलाइड, एक दूसरे के साथ टकरा रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली टकरा रही है। कैसे भाई, यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जब भाई ये अकेला है तो अकेला तो फटाफट से प्रोडक्ट दे देगा, दो है तो दो को प्रोडक्ट देने में देर लगेगी इन द सेंस एक ही टाइम पे वो दोनों को टकराए। आप नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझो कि ये अकेला है तो ये अकेले को प्रोडक्ट देनी, यहाँ पे कोलिजन होगा ही नहीं, होगा तो कौन सा कोलिजन होगा, डिकम्पोज होना, यानी वो खुद टूटेगा। बट यहाँ पे दो है तो दोनों सेम टाइम पे कोलाइड होने चाहिए, दोनों सेम टाइम पे टकराने चाहिए। ये दो है तो दो सेम टाइम पे टकराएंगे, सेम टाइम पे तब जाके प्रोडक्ट बनेगी। तीन है तो सेम टाइम पे टकराने के चांसेस कह सकते हो आप और कम हो जाएंगे। यहाँ पे तो सिंगल फटाफट से हो जाएगा, यहाँ पे दो है मतलब थोड़ा एज कम्पेयर टू फर्स्ट जो टाइमिंग है प्रोडक्ट बनने का वो कम हो जाएगा, यहाँ पे तो और ज्यादा चांस कम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत 10 मॉलिक्यूल को एक टाइम पे एक जैसे सिचुएशन में आके टकराना, कोलाइड होना, यानी कि साइमल्टेनियसली कोलाइड, एक साथ एक टाइम पे कोलाइड होना, उसको कहते हैं साइमल्टेनियसली कोलाइड होना। क्लियर, वो कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। अब समझो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, ये तीन चीजें आप लोग याद रखो कि भाई मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज which occur in elementary chemical reaction and collide simultaneously, clear, and collide simultaneously, यानी कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन आप ले लो जिस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन के अंदर कोई एक ऐसी स्पीसीज जो एलिमिनेटरी रिएक्शन हो रहा है यानी फटाफट से हो जा रहा है, या और क्या उसका जो है साइमल्टेनियसली कोलिजन हो रहा है। अब नॉर्मल जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, देखिए 3a + 2b + 4c, उसको अगर हम ये डेफिनेशन के साथ कंपेराइज करें, देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज, तो नंबर ऑफ स्पीसीज अगर मैं गिनना चाहूं तो भाई कितना, 3 + 3 + 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 5 और 9, यानी कि 9 स्पीसीज हो गई। एलिमिनेटरी रिएक्शन होना चाहिए सिंगल स्टेप में, तो ये तो हालांकि पॉसिबल नहीं है, सिंगल स्टेप है ही नहीं, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी मतलब ये तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली कोलिजन भी होना चाहिए, एलिमिनेटरी रिएक्शन भी होना चाहिए, और खास उसकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है उससे वो चीजें डिसाइड भी होनी चाहिए। यानी कि आप इस डेफिनेशन से एक चीज समझे होंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या करें, वैसा वर्षा है। देखिए सिंगल स्टेप में होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली कोलाइड होना चाहिए, मतलब एक ही चीज हो ना कि जितना आप क्या करोगे, जितना मॉलिक्यूल कम रखोगे उतना कोलाइड फटाफट होगा, क्योंकि एक अकेला है तो उसको तो कोलिजन करना ही नहीं है, तो डिकम्पोज हो जाएगा नॉर्मल सा। दो के कोलिजन होने के चांस है, बट एज कंपेयर टू एक नहीं है, लेकिन है सही, 3 है। तो ध्यान रखिएगा खास इस बात का कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, लिख लीजिए इस बात को, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती। यानी कि मैं यहाँ स्पीसीज, अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊं कि भाई A to B, तो मॉलिक्यूलरिटी लिख सकता हूं भाई 1, या A + B gives C, तो मॉलिक्यूलरिटी लिख सकता हूं 1 + 1, यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 + 1 2, या मैं लिखूं A + 2B, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 + 1 यानी कि 3। यानी कि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन जब मैं ये, अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा, ये रिएक्शन के लिए मैं लिखूं 3a + 2b + 4c, that molecularity cannot define what, why molecularity cannot define, because of molecularity means what, must
सॉरी एलिमिनेटरी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, यहाँ पे तो एलिमेंट्री है ही नहीं। दूसरा कि साइमल्टेनियसली कोलाइड होना चाहिए। साइमल्टेनियसली कोलाइड होने के लिए जरूरी क्या है, कम से कम पार्टिकल, कम से कम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराए, मींस कोलाइड हो। अब कम से कम में हमने एक चीज क्या कर ली, बांध दी भाई, 3 मॉलिक्यूल मैक्सिमम टकरा। 4 लोग हैं तो टकराहट की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब उसको हम मॉलिक्यूलरिटी में डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 से ज्यादा हो सकती नहीं है। अब मैं कोई एक ऐसा रिएक्शन लिखूं भाई 1 प्लस लाइक 1 माफ कीजिए 1A प्लस 1/2 B gives C, तो ये चीज मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करना हो तो कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 1 प्लस 1.5 मतलब 0.5 मतलब 1.5 मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो इस बात को भी दिमाग से निकाल दो पहले तो ये। दूसरा मॉलिक्यूलरिटी वो ऑर्डर से डिफरेंट है बच्चों। ऑर्डर जो है मैंने आपको कहा था एक्सपेरिमेंटली होता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। मॉलिक्यूलरिटी को हम थियोरेटिकली, मॉलिक्यूलरिटी जो है मॉलिक्यूलरिटी उसको हम थियोरेटिकली निकाल सकते हैं। क्या थियरी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं ना भाई 1/2, तो 1/2 को मैं नॉर्मल सिंपल इंटीजर में कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे भाई, इसको मैं 2 से मल्टीपल कर दूं पूरे रिएक्शन को, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 उड़ के 1 यानी 1 + 2 कितने हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी 3, सिंपल। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जा सकती है, पर एक कंडीशन, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन या तो नेगेटिव कभी नहीं होती। नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थोड़ा नेगेटिव होता है, वो तो आप खुद भी जानते हो। सो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं होती। यानी कि हम ऑर्डर के साथ उसको कंपेयर करना चाहे तो कोई एक रिएक्शन, जैसे मैं लिखता हूं भाई A + B राइज टू C लाइक 2 हियर, तो इसके लिए मैं ऑर्डर क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन लाइक उसका कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव हुआ है एक्सपेरिमेंटली वो A और B उसके ऊपर लाइक है B। तो इसका ऑर्डर क्या डिसाइड हुआ भाई A + B, क्लियर है, ऑर्डर डिसाइड हुआ A + B जो कि एक्सपेरिमेंटली था। बट अब यही चीज ऑर्डर के साथ मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी सीधी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी 3। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी को मैं सीधा लिख सकता हूं, यानी कि थ्योरेटिकली लिख सकता हूं, उसका जब ऑर्डर लिखना होगा तो मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ही, 110% पड़ेगी। आप नॉर्मल ले लो भाई, अमोनियम नाइट्राइड ले लो, NH4NO2 को डिकम्पोज करना हो, ये रिएक्शन जो है उसको मैं डिकम्पोज करूं मतलब हीट करूं तो नाइट्रोजन प्लस वाटर, माफ कीजिएगा नाइट्रोजन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, नाइट्रोजन गैस अलग होता है, तब इसको अकेले की जरूरत होती है, दूसरा कोई जरूरत नहीं होता, ये खुद डिकम्पोज हो जाता है। खुद डिकम्पोज होकर क्या करता है, N2 वाटर को अलग कर देता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो भी क्या मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करता है कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 1। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी फटाफट से कैलकुलेट हो सकती है जितने कम मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली कोलाइड उतना जल्दी होता है किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली कोलिजन फटाफट से होता है, यानी कि कम मॉलिक्यूल है 1 स्टेप में हो जा रहा है, मतलब फटाफट से कोलिजन होगा, कोलिजन फटाफट होगा तो हम मॉलिक्यूलरिटी फटाफट से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑर्डर जो है उसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंटली उसका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां से तो मेरी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सीधा कैलकुलेट कर सकता हूं, क्लियर। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी पहले तो ये बात फ्रैक्शनल नहीं होती, दूसरा वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखिए खास क्या करना है आपको कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं अभी नेक्स्ट सेशन में आपको बोर्ड पे डिफरेंस दिखाऊंगा और डिफरेंस खास और समझाऊंगा कि कौन कौन सी जगह पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो डिफरेंट खास ध्यान रखना, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है उसको लेके भी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उस एग्जांपल को भी हम फॉलो करते हैं। भाई ये एक चीज जो है उसके लिए मुझे मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है तो क्या हो, ठीक है, फटाफट से पहले लिख दीजिए। और खास जो मैं बोला हूँ उसको खास समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कम चीजें मैंने मेंशन की है, थोड़ा ओरली समझाया है, तो वो सारी बातों को आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते लिख लीजिए। चलो बच्चों डिफरेंस देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में, और उसी के साथ कुछ रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो हर एक रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले
डेफिनेशन से पता चल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज, माफ कीजिए उतने नंबर ऑफ स्पीसीज जिसमें जो क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रही है, किसी भी रिएक्शन में क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली कोलिजन इन द रिएक्शन। आप यहाँ पे दूसरा एक वर्ड जैसे मैंने ऐड किया था, ऐड कर सकते हो, जो कि क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्लियर ना। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर यानी कि सिंगल स्टेप के अंदर जो कोलिजन होता है वो फटाफट से हो जाता है। सेम अगर इस तरफ आते हैं तो ये क्या है भाई, ये तो है भाई ऐसी स्पीसीज के नंबर, ऐसी स्पीसीज जो उतनी मात्रा स्पीसीज की जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रही है, और यहाँ पे भी द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब कि जो हमने दिखाया था k इज इक्वल, जैसे कि भाई कोई भी नॉर्मल इक्वेशन के लिए बात करें, भाई ये इक्वेशन है फॉर एन एग्जांपल, क्लियर। तो ये इक्वेशन के लिए अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा भाई k r इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट CH3CHO। अब उसका पावर वो एक्सपेरिमेंटली कोई भी होगा, यानी कि और अगर दो है, जैसे कि भाई यहाँ पे एक और दो है, तो दोनों के लिए मैं लिखूंगा, और उनका जो पावर होगा उसका टोटल वो क्या होगा, वो होगा भाई मेरा ऑर्डर। बट मेरी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी भाई, उतनी स्पीसीज। कोई एक एग्जांपल इसमें से यही एग्जांपल उठाते हैं, कितनी स्पीसीज है यहाँ पे देखिए, कितनी स्पीसीज है रिएक्शन में, टेक पार्ट कितनी कर रही है, एक ही कर रही है ना टेक पार्ट। यानी कि ये रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैंने अभी लिखा था रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा था r इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट CH3CHO, उसका जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड किया गया होगा ऑर्डर का वो। और अगर मैं उसकी मॉलिक्युलरिटी लिखना चाहूं तो मुझे उसकी मॉलिक्युलरिटी मिल जाएगी वन, सिंपल और सीधी सी बात है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये तो यूनिमॉलिक्यूलर सबसे बेस्ट मॉलिक्युलरिटी होगी, सिंपल ना। सेकंड वन, इट कैन कैलकुलेट थियोरेटिकली, वो थियोरेटिकली कैलकुलेट हो सकता है, जैसे मैंने बताया था। थियोरेटिकल कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसका मैंने आपको एग्जांपल उससे पहले भी लिया था। थियोरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भाई, इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो तो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होता है, और ये जो है वो कैलकुलेट थियोरेटिकल कैलकुलेट होता है। तो यहाँ देखिए इसको मुझे कैलकुलेट करना हो तो पहले मुझे उसके क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। बच्चों ध्यान रखना, मॉलिक्युलरिटी के क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन ही ABCD ऑप्शन जो दिए होते हैं, पहला ऑप्शन ही ऐसे इक्वेशन में 1.5 दिया होगा, और कुछ बच्चे 1.5 टेक भी कर देते हैं जल्दी जल्दी में, पर करना नहीं है। पहले उसको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आओ, और दूसरी बात, कोई भी इक्वेशन उसको ट्विस्ट करने के लिए अनबैलेंस फॉर्म में देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बिना देखे कर दिया 1CH3CHO, क्लियर। बट मुझे पता था कि भाई एक कार्बन दो कार्बन प्लस 3 प्लस 4 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो बैलेंस कंडीशन में नहीं होते, बैलेंस नहीं दिए जाते, तो उसको पहले बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद मॉलिक्युलरिटी लिखो, ठीक, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चेकआउट करना हमें है, ओके। सो यहाँ पे देखिए इसको ये बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म से पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, तो मुझे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इधर 2 से मल्टीपल करूंगा तो 2 हो जाएगा, माफ कीजिए 1 हो जाएगा, 2 कट होके, ओके, और इधर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ओके। नाउ अब मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी लिख सकता हूं भाई, कितनी स्पीसीज ने टेक पार्ट किया जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड हो रहा है, 2 + 1 3, कितना 3, समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन एनी एलिमिनेटरी रिएक्शन, माफ कीजिए इन एनी एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि एनी सिंगल स्टेप्स रिएक्शन, ओके। नाउ देन इट कैन हैव इंटीग्रल वैल्यू ओनली, एंड हियर it can be zero also, sorry, it can have a fractional value also, clear। यानी कि ऑर्डर जो है वो 1/2 भी हो सकता है, आगे मल्टीपल करो आप उसका ऑर्डर 1/2 लिख सकते हो, जैसे हमने 0 भी लिखा था, क्लियर। और ये दोनों एक्चुअली में साथ में टर्म लिख सकते हैं कि it cannot be 0। अब मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, या मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, या कोई इंटीग्रल वैल्यू ही हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मैंने आपको अगले सेशन में ही बताया, फ्रैक्शन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। अब आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, नॉट पॉसिबल। मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा वो भाई पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, आधा मॉलिक्यूल सामने आधा मॉलिक्यूल बना रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन उसको भी बैलेंस करने के लिए मैं 1 से या 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो वो अपने आप 1 हो जाएगा, क्लियर। सो कभी भी फ्रैक्शन नंबर की मॉलिक्युलरिटी आएगी नहीं, मतलब कि वो इंटीग्रल वैल्यू होगी, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल है। नाउ इट कैन बी 0, हियर 0 पॉसिबल, 0 ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा, बट यहाँ पे 0 होगा ही नहीं, क्यों, किसी की भी मॉलिक्युलरिटी 0 कब होगी, जब कोई रिएक्टेंट होगा ही नहीं। अब जब रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो भाई प्रोडक्ट कैसे बनेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो रिएक्शन ही कैसे होगा, सही है ना। यानी कि इट कैन नॉट बी 0, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। वन मोर थिंग,
मॉलिक्यूलरिटी जो मैंने आपको लिखी थी वो ऑलवेज लेस देन 3 होती है, 3 और लेस देन 3 कह सकते हो आप, क्लियर। वो या तो 3 या तो 3 से कम हो सकती है, और बिटवीन 0 माफ कीजिए 1 2 3 आप ऐसे लिख सकते हो। मॉलिक्यूलरिटी कैन लेस देन 0 भी हो सकता है, और आप प्रॉपर लिखना चाहो तो 1 2 या 3 उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर, ना ही जीरो, ना ही नेगेटिविटी है। तो ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलरिटी का आंसर, जैसे प्रोबेबिलिटी में आप लोग फिक्स कर दिए थे ना, प्रोबेबिलिटी 10 में पढ़ते मैथ्स में कि आंसर बिटवीन 0 to 1, सेम आंसर 1 2 and 3 आ गई, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी हो ही नहीं सकती, नॉट डिफाइन होता है। कैसे? पर ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे कुछ उत्साही बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट से क्या लिख देंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूंगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे 1 6 7 8 9 10। नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 10 होती ही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी 1 2 या 3 हो सकती, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। क्यों? अब सोचो, मैंने बताया था एक मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में 2 मॉलिक्यूल का चांस कम, 3 का और कम, तो 10 का तो साइमल्टेनियसली कोलाइड हो ही नहीं सकता भाई, वो तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। ये तो रिएक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स। कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं की जा सकती। एक और पॉइंट लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो अनडिफाइन होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्लियर। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होगी, सिंपल। सो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो बाकी जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे 1 + 3 + 2 यानी 5 + 1 6, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। ऑर्डर लिख सकते हो भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन में R = K इन ब्रैकेट H2O2 पावर समथिंग जो भी होगा एक्सपेरिमेंटली, HI माइनस ब्रैकेट पावर समथिंग ब्रैकेट H प्लस पावर समथिंग, क्लियर। सो उसका जो ऑर्डर है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो लिख सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट डिफाइन। नाउ NO + Br2 gives 2 NOBr, तो यहाँ पे भाई देखिए बैलेंस कंडीशन नहीं है, बैलेंस कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो गलती से 2 लिख दिया, चलो यहाँ पे 2 नहीं दिया होता तो बैलेंस कर दे भाई, NO Br2 Br1 है, 2 कर देते, यानी कि अब इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में आया। सो 2 + 1 3 हो गया, मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। सिंपल ना। नाउ इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो दिख ही रही है, 2 है, क्लियर ना, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस कंडीशन में ही है। 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन 2 + 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इन बैलेंस। नाउ डिकम्पोजिशन, इसको बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, आईएमपी है। डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखो 2। सिंपल, याद रखिएगा, खास करके फ्रैक्शन नहीं बना सकते। H2O2 को अगर बनाना चाहेंगे फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं होती, वो इंटीग्रल वैल्यू होती है। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी के बीच का, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच का। और मॉलिक्यूलरिटी को लिखते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो, ठीक है। तो आज हमने ये चीज जान ली है बच्चों की मॉलिक्यूलरिटी जो है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, वो सारी बात, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक जो कुछ बाकी बचे उसको खत्म करेंगे, लाइक काइनेटिक एनर्जी हमें खत्म करनी है, आर्हेनियस इक्वेशन खत्म करना है। ऐसे 3-4 टॉपिक है, वो टॉपिक खत्म करने के बाद फिर कंटिन्यूअस हम इस चैप्टर के जितने भी इनिशियल से जो भी हमने न्यूमेरिकल बाकी रखे वो सारे न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। और वो न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को ये सारे टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तो फिर से अच्छी तरीके से रिवाइज कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत काम में आएगा, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।